साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना सुमित कुमार और आप देख रहे हैं देसी भाईचारा न्यूज चैनल सबकी बात सच के साथ। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भाजपा ने अपने 67 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। हम मौजूद है बवानीखेड़ा में और उन्हीं में से एक है कपूर वाल्मीकि बवानीखेड़ा से। तो बातचीत करेंगे। आज दिल्ली से बवानीखेड़ा में पधारे हैं और मुंडाल से अगर बात करें तो काफ़ी हज़ारों की संख्या में समर्थक वहाँ पहुँच गए थे। इनका स्वागत किया गया है, तो बातचीत करते हैं। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आपको भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला है, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का और हमारे शीर्ष नेताओं का दिल की गहराई से धन्यवाद और करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे को इस काबिल समझा और मेरे को इतना भरोसा विश्वास समझा, तो उसके लिए मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। कपूर जी, आप जसपा को छोड़ करके बीजेपी में हुए, क्या पहले आश्वासन मिल गया था कि आपकी टिकट पक्की आप आ जाओ या अपने आप पार्टी ने डिसाइड? मैंने तो अपना आप, मेरे को किसी ने तो कहा नहीं जी। मेरे को, बस एकदम ऐसे ही हो गया भाई ठीक है। मेरा शहर इकट्ठा होया जी। और एक दो साथी की भावना बनी कि आप किसी राष्ट्रीय पार्टी थी, बीजेपी थी पहले, बीजेपी में क्या दिक्कत होगी? कुछ नहीं, तो वैसे ही तालमेल फिर से जुड़ गया। मैं पहला 10 साल मैंने पहला काम कर रखा, 8 साल। जब आपकी टिकट फाइनल हुई, आप दिल्ली ही थे या बवानीखेड़ा में से, और आपको कैसे पता लगा? ना जी, मैं दिल्ली था। अच्छा, दिल्ली थे। हाँ, मैं दिल्ली था। ठीक। तो और अब अगर बात करें, आज आप आए हो बवानीखेड़ा में, तो मुंडाल में आपका जोरदार स्वागत किया गया। हाँ, मुंडाल में बहुत ज़बरदस्त स्वागत। आज का स्वागत देख के मैं बहुत ही गदगद हूँ। आप लोगों ने भी, मीडिया ने भी और ने भी देखा, कोई कसर नहीं थी मेरे प्रति लोगों में उत्साह की। अगर आज का माहौल देखे तो मेरे बराबर में कैंडिडेट की वो नहीं है, जमान जब्त होगी। जी। तो आपके राज्य मंत्री थे जो बिशंबर वाल्मीकि, उनका टिकट कटा है, यानी हालांकि उसने भी ऐलान किया निर्दलीय चुनाव लड़ने का, और आज गाँव घर में एक मीटिंग भी की थी। क्या लगता है, आपने भी उसका साथ दिया था, क्या वो आपका साथ दे पाएंगे आपकी बात? चलो, वो उनकी सोच है, हमने तो हमारा काम कर दिया, आगे उनकी सोच है। वो जैसा भी आप, उनका नेचर या दिमाग, उनकी भावना है। अगर पार्टी के प्रति अगर आज भी वो खिलाफ जाएंगे या कोई सोच थोड़ी ही दूसरी तरफ करेंगे, तो उसमें उसको कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपकी तरफ से क्या रहेगा? क्या बिशंबर वाल्मीकि को ऐसे मनाने की कोशिश की जाएगी? आपकी बातचीत हुई हो अब तक? मेरा साथी है, मेरा बड़ा भाई है, 2 बारी बवानीखेड़ा विधानसभा से विधायक बने हैं, और हमने पूरे हमारे साथियों ने, हमने उसको दिन रात जी जान से उसको के काम करने का काम किया हमने। अगर आज उसके मन में कोई फ़र्क है आएगा तो चलो, फिर उसका तो फिर वो भगवान जाने और वो जाने, हम कुछ नहीं करते। हम उसके घर जाएंगे, हमारे बड़े भाई हैं, हम पूछेंगे हमारे से क्या गलती हुई है, हम अपना प्रस्ताव लेके जाएंगे। वो मानना ना मानना या कुछ उस पर देखना, उसके ऊपर ध्यान करना, वो अगले काम, अगले की हुआ है। 3 तारीख को पंचायत भी हुई थी बवानीखेड़ा में, भाई शहर को टिकट दी जाए, और सबसे पहले भाजपा ने ये बात सुनी बवानीखेड़ा की और आपको टिकट थमा दिया गया। क्या लगता है, बवानीखेड़ा पूरा शहर एक तरफ हो पाएगा? बिल्कुल। आज ये टिकट दी है ना, तो सिर्फ यही देख के टिकट दी है। एक बवानीखेड़ा कस्बा एक बहुत बड़ा कस्बा है, पूरे विधानसभा में 18 और 19,000 20,000 के करीब वोट हैं, तो उन्होंने सोच समझ के टिकट दी है। आज तक इतिहास में हमारा 60 साल से नंबर नहीं आया था बवानीखेड़ा का। एक यही बवानी शहर में चाहत थी भी हमारा नंबर नहीं आया। अब की बार बवानी शहर की बारी, अब की बारी बवानी शहर की बारी। एक लोगों में वो जूम बन गया, एक जुनून बन गया। वह 3 तारीख की, 9 तारीख की, 1-2 शुरुआत में 100 इकट्ठे, उसके बाद में 500 हो गए। अब 2 दिन पहला 1000 के करीब साथी थे, हमारे शहर के नुमाइंदे आदमी थे। पर मंत्री और आपके विधायक थे, जो राज्य मंत्री भी रहे, उसके बावजूद भी बवानीखेड़ा हल्का जो पिछड़ा हुआ हल्का माना जाता है। अगर आपको मौका मिलता, आपको टिकट तो मिल चुका है, आप जीत जाते हो, विधानसभा में पहुँचते हो, तो बवानीखेड़ा के लिए क्या करेंगे जो पिछड़ापन दूर हो पाए? मैं जो भी काम, जनता के जो ज़रूरतमंद काम होने वाले काम हैं, उनको के लिए मैं पूरा जी जान की बाजी लड़ाऊंगा। मेरे को मैंने पार्षद रहते हुए मैंने मेरे वार्ड के लिए लड़ाई लड़ी। जो काम नामुमकिन था मैं उसको मुमकिन करा लेता था।
क्योंकि मैंने जज्बा था, मेरे में एक संघर्ष था भी तो आड़े नहीं होगा ना तो मैं भिवानी जाऊंगा, भिवानी नहीं तो चंडीगढ़ जाऊंगा, कहीं तो कोई ना कोई शीर्ष नेता इसको करेगा। भी जमाए बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, उसके लिए तो फिर बहसबाजी करना भी गलत है। अगर बात की जाए बवानीखेड़ा का उपमंडल बनाने की, काफ़ी ये चर्चा में रहता, काफ़ी खबरें वायरल होती है। भाई बिशंबर वाल्मीकि भी नहीं करवा पाए, रामकृष्ण फौजी भी नहीं करवा पाए, कपूर वाल्मीकि कितना प्रयास करेगा बवानीखेड़ा उपमंडल का दर्जा दिलवाने की? कपूर वाल्मीकि ने तो मंत्री या विधायक बनने से पहले भी करवा दिया था, लड्डू भी बांट दिए थे, सारा काम जहाँ चंडीगढ़ जाके हम इसकी बधाई भी दे के आए थे कि हमारा आप लोगों ने, सरकार ने उपमंडल का दर्जा दिया तो आप बधाई के पात्र हो। ये तो बस क्या कहूँ मैं, डांटने वाले डांटा नहीं है तो नहीं। उपमंडल का दर्जा तो 2 साल पहले हो गया था, जबकि मैं विधायक था। हमने चिट्ठी लिख के न, दुष्यंत चौटाला था, जेजेपी में थे हम, हमने 2-4 साथी जा रहे थे, सब डिवीजन की आप अपना बवानीखेड़ा की दे दें, हमने एक कागज़ पे लिख के दे दी। 1 महीने बाद मीटिंग थी और प्रस्ताव में वो बवानीखेड़ा का रिजल्ट आ गया, वहाँ से फ़ोन आ गया भैया आपकी बवानीखेड़ा को मंडल दर्जा मंजूर मिल चुकी है। आगे क्या रणनीति रहेगी? आपको टिकट मिली है गाँव वगैरह दौरा या कोई प्रोग्राम? आगे मैं अब हमारे जो बवानीखेड़ा में इकट्ठे हुए थे और मैं सभी धार्मिक स्थानों पर आस्था रखता हूँ। धार्मिक स्थानों पर हमारे जितने भी डेरे या कोई जहाँ भी है धार्मिक स्थल, वहाँ मैं अपना आशीर्वाद लेके आया हूँ। और जो अभी और रह रहे हैं उन पे भी सुबह मैं जाऊँगा और उसके बाद में कल रणनीति बनाएंगे आगे की किस तरह की प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार करनी है और कैसे चलाना है। तो अपनी जो टक्कर है किससे मानते हो, कांग्रेस या कोई और पार्टी से? देखिए मैं तो एक ही बात कहूँगा और ये आप लास्ट तक देखते रहोगे, टक्कर तो किसकी टक्कर होगी? एक तरफा जीत हासिल करो, एक तरफा होगा चुनाव जी। तो 20,000 वोटों से मेरी गिनती शुरू होगी, 18,000 से मान लो, 16,000 से मान लो, 15,000 से मान लो। 15,000 से जब मेरी गिनती शुरू होगी तो आप अंदाज़ा ला लो पूरे विधानसभा में बवानीखेड़ा में क्या होगा। और लास्ट में जो आपको बवानीखेड़ा के मतदाता देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते? उनको संदेश देना चाहता हूँ मैं, उनके आशीर्वाद से मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। उनके आशीर्वाद से ही मैं आज यहाँ मकाम तक पहुँचा हूँ। मेरे को अकेले को कौन इस मकाम तक पहुँचने देता, क्योंकि सिर्फ मेरा बैग था बवानीखेड़ा विधानसभा और मेरे जन्मभूमि जहाँ मैं बसंदा हूँ, जहाँ का मेरी जन्मभूमि है, वहाँ मेरे को बहुत एक रीढ़ की हड्डी की मजबूती मिली। एक इशारे पर लोग इकट्ठे हो गए, एक इशारे पर संदेश भेज दिया, एक इशारे पर मेरे साथ चलने के लिए तैयार। मैंने घड़े तंग भी नहीं करे, मेरे बवानीखेड़ा विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को मैंने तंग भी नहीं किया। भाई 50 न लेगा, 100 न लेगा, 200 न लेगा, मैं अकेला या मेरा और कोई साथी हुआ 1-2, तो मैंने उनके साथ तालमेल करके अपना। कोई बड़े लीडर की कोई रैली वगैरह की बात की जाए तो? रैली होगी, अभी इलेक्शन चलेगा, जिस नेताओं का प्रभाव पड़ेगा, जिस नेताओं की जरूरत होगी उस नेताओं की हम रैली कराएंगे। धन्यवाद। साथियों, हमारे साथ थे भाजपा के प्रत्याशी बवानीखेड़ा से कपूर वाल्मीकि। इनसे कुछ राजनीतिक चर्चा की है और ऐसे इवेंट और खास खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए देसी भाईचारा न्यूज़ चैनल, सबकी बात सच के साथ। जय हिंद, जय भारत।